नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज द टेंजेंट। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका पी क्यू आर क्या है, टेंजेंट है, ठीक। और हमसे कह रहा है कि एट क्यू, ठीक है, क्यू पे टेंजेंट है, वेयर सी इज वेयर द सेंटर इज ओ। तो ये देखो ओ अब दिखाया नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर सेंटर ओ है, मान लो यहां है, अगर सेंटर ओ है तो श्योरली हम लोग कह सकते हैं कि भैया देखो, अगर हम ये वाले पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं कुछ भी, ये वाला पॉइंट है मान लो आपका, लेट अस से एम है ना, तो ध्यान जरा चेक करिए, एम ओ बी सॉरी एम ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, आराम से देख लो, ये एम ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, चेक कर लीजिए, एम ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। आप बोलोगे कैसे, तो फिगर में ही तो दिया है, हम क्या करें, फिगर में ही तो दिया है, दिख तो रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। नाउ अब उसने हमसे बोला है क्या, कि ए बी इज अ कॉर्ड पैरेलल टू पी आर, ये देखिए, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है पी आर, ये दिख रहा है, और इस पी आर के पैरेलल है एक कॉर्ड आपके पास ए बी, ठीक। पूछा क्या है, पूछा है एंगल ए क्यू बी, मतलब ए क्यू बी, ये वाला एंगल पूछा हुआ है, ये दिखा क्या, ये एंगल पूछा हुआ है, एंगल ए क्यू बी पूछा हुआ है। देखो कैसे करोगे, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान से चेक करिए, ओ को क्यू से ज्वाइन करिए, क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी आर, मतलब ओ क्यू क्या है, रेडियस है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, या पी क्यू आर टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 90। ध्यान से चेक करना, यानी कि एंगल ओ क्यू आर, यहां मैं लिख देता हूं, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू 90, ठीक। देखिए ये एंगल 90 है, दिखा क्या, ठीक। अब इतना दिया हुआ है 70, तो कितना बचा, 90 माइनस 70 करोगे तो अंदर ये वाला जो एंगल है इतना, ये 20 हो जाएगा भाई, 90 माइनस 70 ये हो गया 20, ठीक। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 20, आराम से देख लो, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी मैं रब कर दूंगा दोबारा, है ना। एंगल एम क्यू बी ये वाला, या ओ क्यू बी जो बोलना चाहो, एंगल ओ क्यू बी जो कि एंगल एम क्यू बी के इक्वल है, ये आ गया 20 डिग्री, सही है। अब आप एक चीज और देखिए, इसको मैं हटा रहा हूं अब, है ना, देखो, अब देखो जरा ध्यान से, आप मुझे ये बताइए कि देखो ए बी किसके पैरेलल है, पी आर के टेंजेंट के पैरेलल है, पढ़ लो ध्यान से, बोला ना ए बी इज पैरेलल टू पी आर, तो ए बी और पी आर अगर पैरेलल है तो क्या आपको जेड दिख रहा है, जेड बनता हुआ अगर कभी भी दिखाई पड़े ऐसे, मतलब ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो जेड, तो ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट से, ये वाला एंगल रेड वाला इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट से, तो यहां पर भी तो यही हो रहा है। देखो ये जेड बना, ये देखो ये जेड बना, दिखा, ये देखो ये ए बी किसके पैरेलल है, क्यू आर के, क्योंकि पी आर के पैरेलल था तो क्यू आर के भी पैरेलल होगा, क्योंकि क्यू आर किसका पोर्शन है, पी आर का, और ये हो गई ट्रांसवर्सल लाइन, बी क्यू हो गई ट्रांसवर्सल लाइन एक तरीके से, तो जेड बन रहा है, ये देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, इसका मतलब ऑल्टरनेट से जाओगे आप, तो ये एंगल अगर 70 है तो ऑल्टरनेट से ये भी कितना हो गया 70, ऑल्टरनेट से आराम से चेक कर लो, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू ऑल्टरनेट से, ठीक। अब अगर ये 70 हो गया हमारे पास, ठीक है ना, और ये 20 था, ध्यान सुनिएगा, ये अभी अभी निकाला था आपके सामने 20 था, तो अब आप एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ये वाले पॉइंट का नाम एम है ना, तो ट्राइंगल एम बी क्यू, इन ट्राइंगल एम बी क्यू, इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ये 70 है, ये 20, 70 प्लस 20 कितना हो गया 90, तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये एंगल हो गया 90, चेक कर लो भाई, 70 प्लस 20 90, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, तीनों एंगल का सम, इसका इसका और इसका 180 होना चाहिए था, ठीक है। ये हमने ऑल्टरनेट से निकाला, ये हम पहले ही निकाल चुके थे क्योंकि ये टोटल 90 था, तो 90 में से 70 माइनस किया 20 आ गया था। फिर इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, कौन से ट्राइंगल में, एम बी क्यू में, 90 सॉरी 70 प्लस 20, 70 प्लस 20 90, तो ये बचा 90, अब जैसे ही 90 आ गया तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा,
अब देखने से ऐसा लग रहा है कि अगर ये सेंटर है तो हमें पता है सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। इसका मतलब देखो ना, सेंटर ये रहा तो सेंटर से इस कॉर्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर ही तो आ रहा है। चेक करो, OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, हो तो गया, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि AM का लेंथ और BM का लेंथ, ये BM और AM इक्वल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज BM इज इक्वल्स टू AM, BM इज इक्वल्स टू AM, BM इज इक्वल्स टू AM हो गया, क्योंकि सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब दो ट्राइंगल ले लीजिए, कौन कौन सा, ट्राइंगल AMQ, ट्राइंगल AMQ is congruent to triangle AMQ is congruent to triangle BMQ। क्यों, कैसे, साइड एंगल साइड से। देखो मैं लिख के दिखा देता हूं ऐसा क्या है। देखो AM का लेंथ BM के इक्वल है, AM इज इक्वल टू BM है, ठीक। फिर एंगल AMQ इज इक्वल्स टू एंगल BMQ, दोनों क्या है 90। तो देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, फिर ये 90 ये 90 और ये कॉमन हो गया MQ, सो MQ इज इक्वल टू MQ, कॉमन हो गया। तो इस तरीके से बाय साइड एंगल साइड, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए साइड एंगल साइड से, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए CPCT लग जाएगी। तो बाय CPCT हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितना ये एंगल है ये वाला उतना ही ये है, मतलब एंगल MQA इज इक्वल टू एंगल MQB, एंगल MQA इज इक्वल्स टू एंगल MQB, है ना। तो दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि भाई एंगल MQB पहले निकाल लिया था 20 था, तो एंगल MQA भी 20 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो गया 20। अब उसने क्या पूछा था, उसने हमें पूछा था एंगल AQB, तो ध्यान से चेक करिए AQB, एंगल AQB ये पूछा था ना, कौन सा, ये वाला एंगल पूछा था। तो कितना हो जाएगा 20 ये और 20 ये, तो 20 + 20 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा 40। सो द आंसर इज 40 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए।